जिस तरह अब पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है, आईएमएफ से ज़रूर अमेरिका मदद लेके दे रहा है। अगर अमेरिका की मदद ना हो तो हम कोलैप्स कर जाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है कि अब अमेरिका हमें सपोर्ट करता है और इंडिया खित्ते को सपोर्ट करता है। इंडिया को नज़र आ गया है कि हमें अब खित्ते के अंदर पैसा लगाने की ज़रूरत है। इंडिया खित्ते में अब तमाम मुल्कों को सपोर्ट कर रहा है, वो कहता है जितने गरीब मुल्क हैं मुझसे पैसा ले लो। उन्हें ये वो बार-बार कह रहे हैं, बार-बार वो कह रहे हैं कि अब हम खित्ते में पैसे देंगे। तेरा इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका इधर फाइनेंस करता है कि जितनी एड अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है ना, इससे कहीं ज़्यादा एड इंडिया पूरे खित्ते में बाँट रहा है। थैंक यू फॉर हिंदुस्तान, जिन्होंने अफ़गानिस्तान के लोगों की हमेशा जो है हेल्प की है, मदद की है, उनको कभी भूले नहीं, अपना निवाला हिंदुस्तान के लोगों को खिलाया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि आखिर इन हिंदुओं ने, इस हिंदुस्तान ने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम हिंदुस्तान के गुण गाते हो। ये किया है, अपने जेब में से, अपनी थाली में से खाना निकाल के अफगानिस्तान के लोगों को खिला रहे। केपीके में भी अगर मसला है तो अफगानिस्तान के स्लीपर सेल्स का मसला है। केपीके में भी अगर मसला है तो इंडिया की मुदाखलत है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इंडिया की मुदाखलत। जय हिंद दोस्तों। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब भारतीय बजट पेश किया तो सारी दुनिया में चर्चाएं शुरू हो गई। इतना भारी भरकम बजट देखकर सारी दुनिया की मीडिया में कोई ऐसा नहीं रहा जिसने इसके बारे में चर्चा ना की हो। इस बजट में सबसे बड़ी खास बात ये रही कि इसमें भारत का रक्षा बजट तो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया ही गया, साथ ही भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपने पड़ोसी गरीब मुल्कों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर डाली। इसमें बांग्लादेश हो या नेपाल या भूटान या फिर अफ़गानिस्तान, इन सभी देशों के लिए बजट में एक बड़ी रकम का इंतजाम किया गया। इन सब में सबसे ज़्यादा जो बात देख चौंकाने वाली रही और ख़ासकर अपने पड़ोसियों के लिए, तो वो थी अफ़गानिस्तान को 200 करोड़ रुपए की मदद। दरअसल भारत पिछले कई सालों से अफ़गानिस्तान की मदद करता आ रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि लगातार युद्धग्रस्त रहने वाले अफ़गानिस्तान की गरीब जनता जिस तरह पिस रही है, उसकी कहीं ना कहीं मदद करने का इरादा भारत रखता है। और साथ ही साथ नेपाल जैसे देश भी है जिनकी मदद बेहद ज़रूरी है। ऐसे में अफ़गानिस्तान को की गई मदद को लेकर पाकिस्तान में तो जैसे हो हल्ला ही मच गया और पाकिस्तानी इस बात को ना कहकर कि ये मदद वहाँ की जनता के लिए की गई है, बल्कि उल्टा इल्ज़ाम लगाने लग गए कि ये भारत पाकिस्तान के खिलाफ़ कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते कैसे रहे हैं और अभी भी कैसे हैं। सारे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच घनिष्ठ संबंध है। भारत ने जहां वहां की संसद से लेकर कई सारी लाइब्रेरियां, कई सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारी सड़कें और रेल मार्ग बनाए हैं, ये सब अफ़गानी जनता के लिए ही समर्पित किए गए हैं। इस बात को सारी दुनिया जानती है, लेकिन पड़ोसियों का कहना कुछ और ही है। दरअसल चीन के चुंगल में फंसे कंगाली की हालत में पहुंचे पड़ोसियों को अमेरिका ने जहां मदद का झुंझुना थमा दिया, वहीं चालाक चीन तो पाकिस्तान को एक पैसा फूटी कौड़ी भी फ्री में देने के लिए तैयार नहीं है और उसको कर्जे के जाल में दिन प्रतिदिन फंसाता जा रहा है और पाकिस्तान उसके जाल में आसानी से फंसता भी जा रहा है। सी पैक के नाम पर कर रहे निवेश को
चाइना पैसा वसूली के लिए कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान अपने दोस्तों के लिए, वहाँ की गरीब जनता के लिए निस्वार्थ भाव से पैसे दे रहा है। इस बात को दुनिया सभी जानती है, लेकिन पाकिस्तानियों का हा हल्ला कुछ और ही किस्म का है। वो कहते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ तालिबान करेगा। दरअसल तालिबान ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरह पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, उससे कहीं न कहीं इस कंगाल मुल्क की हालत ख़राब है और इसको ये स्थिति संभाले नहीं संभल रही और थक हार कर लास्ट में ये जो काम हमेशा करता है वही करना शुरू कर देते हैं। इनका काम है भारत पर इल्ज़ाम लगाना, तो इस काम को ये बखूबी अंजाम देना शुरू कर देते हैं, जबकि इनकी आर्मी खुद को उससे ये आतंकवाद ही संभल नहीं रहा है। टीटीपी के हमलों ने पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़ दी है। पहले से ही आर्मी जैसा व्यवहार नहीं करने वाली पाकिस्तान की आर्मी अब टीटीपी के सामने मजबूर नज़र आ रही है और इसका सारा दोषारोपण भारत पर कर अपनी इतिश्री कर लेती है। इस बात को तो दुनिया जानती है कि तालिबान हो या कोई अन्य संगठन, ये सब पाकिस्तानी आर्मी ने ही खड़े किए थे, जो आज उन्हीं के लिए मुसीबत बन गए हैं। लेकिन भारत जो हमेशा से बड़ा दिल रखता है, अपने दोस्तों की मदद करता रहेगा और इससे पहले भी करता रहा है। इस बात का तो अफ़गानिस्तानी भी धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं और अफ़गानी भी कहते हैं कि भारत हमारी सरकार की नहीं, हमारी जनता की मदद करता है। आगे आप इसी पर पाक मीडिया व अफ़गान मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इंडिया इससे कहीं ज़्यादा एड जो है वो खित्ते में बांट रहा है कि क्या पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है कि पिछले 10 साल हम रोना डाल रहे हैं सी पैक और जो चाइनीज ने एक्चुअल पैसा लगाया वो 25 अरब डॉलर है। वो जो 25 अरब डॉलर है वो चाइनीज ने लगाया है, यानी कि सालाना साल का 2 अरब डॉलर, तकरीबन साल का 2 अरब डॉलर, 2 अरब और 100 मिलियन डॉलर सालाना वो पाकिस्तान में 100 मिलियन डॉलर से भी कम उन्होंने पाकिस्तान में लगाए हैं। और हमने सीपैक की जितनी, इसका मतलब है कोई भी मुल्क पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर सालाना दे दे तो पाकिस्तान चीखो पुकार शुरू कर देगा उस मुल्क के हक में। ये मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है और वो क्या होने जा रहा है। इंडियंस आपको पता ऑलरेडी बड़े अच्छे पैमाने पे पैसा जो है वो लगा रहे हैं, खित्ते के अंदर लगा रहे हैं। अब पिछले साल चाइना ने 2.4 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो रोल ओवर किया था, मतलब नहीं लिया हमसे, फिर ले लेंगे भाईजान, थोड़े लात खराब ने। ये कोई और मुल्क तो नहीं करेगा, ये सिर्फ चाइनीज ही करते हैं। जब चाइनीज का इतना पैसा देना हो और चाइनीज आपको इतनी फैसिलिटेट कर रहे हो तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो जिधर जाता है, जाहिर बात है पाकिस्तान तो ब्लैकमेल करता है हर मुल्क को, और वो सीधा सीधा कहता है पाइन साढ़े हाथ बड़े खराब जे साढ़ा ना को गाल करे जे असा हाली इसके भी पैसे देने हैं, हमने भी इसके पैसे भी देने हैं, हमने भी इसके पैसे भी देने हैं, हमने इसके भी देने हैं, हमने उसके भी देने, ऐसे पाकिस्तान बात करता है। ये जो हिंदुस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया है, मेरे लिए किया है, बांग्लादेश के लोगों को बोल रहा हूं आपके लिए किया है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग पाकिस्तान का गुण गाकर हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हो। एनीवे छोड़ो यार, इस टॉपिक को उनको समझाना ही बेकार है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया? पैसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए, गजवाए हिंद खत्म हो गया, गजवाए कश्मीर, गजवाए हिंदुस्तान और मारो इनको और ये हिंदू काफिर सब खत्म हो गया पैसों को देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नंबर 1 आर्मी, हमारी नंबर 1 एजेंसीज ने इंडिया को ब्लेम ना करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी
बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और कल भी ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। और जिस तरह हमारी मुल्क की आर्मी ने उन गद्दारों की पोस्टों पर हमले करके उनको उड़ाया है और मुंह तोड़ जवाब दिया, इंशाल्लाह हम हर जगह पर इनको मुंह तोड़ जवाब। इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं और उन नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से। वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफर करती हैं। जी वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही बात है, आपको कुछ समझता ही नहीं। इवन आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है, जिनका जो पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है। समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। दुनिया में कौन सा मुल्क है जो कि मुकम्मल तौर पर एक आवाम की हमायत हासिल होती है? क्या भारत के अंदर भारत को तोड़ने वाली तहरीकें मौजूद नहीं है? क्या अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है? क्या अमेरिका के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं? स्लीपर सेल्स हर जगह मौजूद होते हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ कुत्ते भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन कुत्तों को आपने पाक मीडिया को भारतीय मदद पर सुना, जहां पाकिस्तानियों को भी इस बात का एहसास है कि आज भारत शार्क के अंदर सारे देशों की मदद करता है। वहीं ये हालात उस समय थे जब अमेरिका अपने मकसद के लिए किन देशों की मदद करता था। लेकिन साथ ही पाकिस्तानी इस बात को भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि भारत आज शार्क के देशों में किस तरह वहाँ की जनता के बीच में लोकप्रिय है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या फिर श्रीलंका या मालदीव। अभी आपने देखा होगा कि इन देशों में आए संकट में किस तरह भारत ने आगे बढ़कर इनको बचाया है, जबकि चीन जैसे दोस्त जो पाकिस्तान के दोस्त बने हुए हैं, उनकी भी इतिहास रहा है कि वे एक पैसा भी इनको बिना स्वार्थ के नहीं देते और यहाँ तक है कि मोटा ब्याज तक वसूलते हैं। वहीं भारत अपने पड़ोसियों की जनता के लिए समर्पित रहा है। शायद यही नीति है जो भारत को बाकी देशों से अलग करती है। आज भारत उस स्थिति में है कि इन देशों की अच्छी खासी मदद कर सके और वो इसको कर भी रहा है। इस बात को आज सारी दुनिया की मीडिया में चर्चा होती है कि भारत ने किस तरह अफ़गानी जनता जो युद्धों से बेहाल थी और एजुकेशन से लेकर कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं उनके पास नहीं थी जो मानवीय होती है, लेकिन इस मामले में भारत ने किस तरह बढ़ चढ़कर आगे आया और अफ़गानिस्तान की मदद की। तालिबान की सरकार जो कि पाकिस्तान के सहयोग से आई थी, आज वो भी कहीं न कहीं भारत की इस दरिया दिली के प्रति समर्पित और झुकती हुई दिख रही है और पाकिस्तान इसी बात को लेकर बेचैन भी है। दरअसल पाकिस्तान तो बाद में बना, उससे पहले भारत के अफ़गानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। आज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो या इधर भारत हो, इन सब से कटकर रह गया है और इनके साथ किसी भी तरह उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जबकि एक अकेले चीन के दम पर वो नाचने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके पैर नहीं उठ रहे, क्योंकि उसके पैरों में चीन का जो कर्जे का बोझ है वो पैर उठाने ही नहीं देगा। और इस हालात तक पहुंचने के लिए कहीं न कहीं पाकिस्तान की यही नीति जिम्मेदार है कि उसने अपने पड़ोसियों की बजाय पहले अमेरिका और अब चीन के गोद में बैठना ज़्यादा मुनासिब समझा है, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर रहा है कि डॉलर चाहिए बस, बाकी उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहा। इसी नीति का नतीजा आज पाक भुगत रहा है और वो कर्जे के बोझ में इस तरह दब गया है कि अगले कुछ सालों तक तो उसका निकलना असंभव दिखता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।